स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, चैट जीपीटी एक बज़वर्ड है आजकल और बड़ा ही हॉट टॉपिक और टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से बोल रहे हैं कि बहुत सारे काम जल्दी हो सकते हैं, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आज हम टेस्ट करते हैं चैट जीपीटी को, ये हमारी कितनी हेल्प कर सकता है। और हमारे लिए टास्क है आज का, एक हेलो वर्ल्ड हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे जो कि हम डिप्लॉय करेंगे AWS क्लाउड पे। तो चलिए फिर चलते हैं हम चैट जीपीटी को टेस्ट करने के लिए। अगर आपको चैट जीपीटी को एक्सेस करना है तो उसका URL नीचे दिया हुआ है, यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम चैट जीपीटी के लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसा एक पेज ओपन होता है। यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हो और साइन अप करने के बाद बेसिक चीज़ है कि आपको ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप लॉगिन करोगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको ये वाला पेज ओपन होके मिल जाता है और यहाँ पर आपके पास है न्यू चैट का ऑप्शन। तो चलिए हम क्लिक करते हैं न्यू चैट पे और यहाँ पर हम बोलते हैं चैट जीपीटी को कि प्लीज़ हेल्प अस विद स्टैटिक हेलो वर्ल्ड वेबसाइट फॉर AWS क्लाउड। यहाँ पर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने AWS क्लाउड चूज़ किया है क्योंकि आजकल ये मार्केट में ज़्यादा चलता है और इसके लिए इसकी कुछ सर्विसेज फ्री भी अवेलेबल हैं और मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ AWS को। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू चैट ऑटोमेटिकली आ गया और ये टाइप कर रहा है। तो अब देखते हैं, इसने स्टेप बाय स्टेप गाइड हमको दे दिया है। अगर मान लो कोई नहीं जानता कि ये चीज़ कैसे करना है तो उसके लिए स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसने तो बहुत सारे स्टेप्स दिए हैं हमको। एक बार ये जनरेट कर दे, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसने क्या लिखा है। ओके, अब हम देखते हैं। इसने बोला है कि आपको AWS क्लाउड के ऊपर S3 सर्विस यूज़ करनी है। इस बेसिक टास्क से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए S3 सर्विस की, जो कि एक स्टोरेज सर्विस होती है AWS के द्वारा। और S3 को हम यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक वेब होस्टिंग के लिए भी। तो और इसके बारे में इन डेप्थ वीडियो मैं दोबारा बनाऊँगा और जो कि प्ले लिस्ट पे अपलोड कर दी जाएगी, आप उसको बाद में देख सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि लॉगिन करें AWS मैनेजमेंट कंसोल के अंदर और S3 सर्विस ओपन करें। तो आपके पास एक अकाउंट ऑलरेडी होना चाहिए AWS के ऊपर। और अभी हम देखेंगे कि लॉगिन करने के बाद अगर हम सर्विस एक्सेस करते हैं तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। इसने बोला है कि क्रिएट बकेट, उसका नाम ये होना चाहिए, हमें उसका रीजन चूज़ करना है और लीव द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस एंड क्लिक बकेट। चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे ही आप AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए मैं जाता हूँ S3 के ऊपर। S3 जो सर्विस है, अगर मैं सर्च बार में टाइप करूँगा तो इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है क्रिएट बकेट और उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। चलिए तो हम यही नाम देते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने इसका नाम ये दिया है और इसका नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो मैं कुछ अपेंड कर देता हूँ आगे, जिससे कि हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, कुछ भी रैंडम नंबर। और हमने डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दी है बाकी सारी सेटिंग्स और क्रिएट बकेट करते हैं। हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसा हमें चैट जीपीटी इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ओके, हमारी बकेट क्रिएट हो गई है, आप देख सकते हैं ये बकेट थी हमारी। उसके बाद अपलोड योर वेबसाइट फाइल्स, बट हमारे पास तो वेबसाइट फाइल्स है ही नहीं। तो चलिए हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि हमें सैम्पल वेबसाइट फाइल्स प्रोवाइड करी जाए हेलो वर्ल्ड के लिए। प्लीज़ प्रोवाइड सैम्पल हेलो वर्ल्ड स्टैटिक फाइल्स। तो अगर आप देखेंगे, इसने तो
पूरा का पूरा हमें कोड ही जनरेट करके दे दिया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हमारे पास पहले तो ये फाइल होनी चाहिए, तभी हम इसको स्टेप नंबर 2 के अंदर हम अपलोड कर पाएंगे। जैसे index.html है, स्टाइल है, या फिर script.js है। तो पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं अपने लोकल सिस्टम पे। मैंने index.html नेम को कॉपी किया, उसके बाद मैं जाता हूँ और एक नई फाइल क्रिएट कर देते हैं और मैं इसको सेव कर देता हूँ। और इसका नाम दे देते हैं index.html और हम यहाँ से कंटेंट कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली। उसके बाद हम एक नई फाइल दोबारा क्रिएट करते हैं style.css और एक नई फाइल दोबारा से हम क्रिएट करते हैं। हम पहले ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं यहाँ पर VS कोड के अंदर। एक नई फाइल हमने क्रिएट करी style.css और हमने कंटेंट सेव कर दिया। अगेन हम एक दोबारा से script.js फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद हमने कंटेंट कॉपी किया और पेस्ट किया। हमने इसमें एडिशनल कुछ भी नहीं किया है, हमने जस्ट फाइल क्रिएट करी है और कॉपी पेस्ट कर दिया कंटेंट जो हमें ChatGPT ने दिया है। और इसने बोला है वंस अपलोडेड हेलो वर्ल्ड वेबसाइट विल बी एक्सेसिबल ऑन यूर। हम इस पॉइंट तक अभी पहुंचे नहीं हैं, हम सेकंड पॉइंट पे हैं, हमें पहले ये चीज़ें अपलोड करनी है। तो चलिए हम इसको अपलोड करते हैं S3 बकेट के अंदर। अब हम यहाँ पर जाएंगे, ये बकेट हमने क्रिएट करी थी, अगर आप देखें ये वाला नाम हमारा। चलिए हम अपलोड करते हैं, हम ऐड फाइल्स करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं इस फोल्डर में, ये 3 फाइल्स हमने क्रिएट करी थी, हमने ओपन करा और ये सारी हमने तीनों फाइल्स अपलोड कर दी हैं। यहाँ पर आप अपलोड का बटन देख पा रहे हैं और हम वेट करेंगे अपलोडिंग का और ये अपलोड हो गई हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। Ensure that the files have proper public read permissions by selecting them and clicking actions button, then choosing make public or manage public permissions। तो चलिए हम इनको सेलेक्ट करते हैं और एक्शंस पे जाते हैं। यहाँ पर एक्शंस आप देख पा रहे हैं और हमारे पास यहाँ कोई ऑप्शन तो नहीं है। और ये बता नहीं पा रहा है हमारे पास। यहाँ पर परमिशन टैब्स हमें दिख पा रहा है और इस परमिशन टैब्स पे हम जाते हैं। यहाँ पे ये क्लियरली हमें बता नहीं पा रहा है कि हमें क्या करना है, मेक पब्लिक। तो अगर मेक पब्लिक हम देखें तो यहाँ पर हमें पब्लिक ये वाली सेटिंग्स चेंज करनी चाहिए। ब्लॉक पब्लिक एक्सेस को हमें हटा देना चाहिए और इसको हमें सेव कर देना चाहिए। तो अभी हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर वो सारे पब्लिक हैं। अच्छा, बकेट लेवल पे ये बोल रहा है हमको और URL हमारा बन गया होगा। कहाँ पर बनेगा ये URL? बकेट लेवल पे प्रॉपर्टीज में शायद। ओके, इस स्टेप पे हम आते हैं। इसने क्लियरली बताया नहीं है कॉन्फ़िगर द बकेट एज स्टैटिक वेबसाइट, क्योंकि हमें स्टैटिक वेबसाइट करना है। तो चलिए हम स्टैटिक वेबसाइट वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं और ये हमें ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज टैब के अंदर। तो हम हैं प्रॉपर्टीज टैब के अंदर और जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शन है। उसके बाद हम इसको एनेबल करते हैं। अच्छा, इसने हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं तो हम देखते हैं। एडिट हमने किया, यूज़ बकेट हमने ये किया, हम index.html नाम डाल देंगे डॉक्यूमेंट का। और आपको याद होगा हमने index.html एक पेज क्रिएट किया था, हम इसको सेव कर देंगे। हमने सेव कर दिया। अब आते हैं 4th स्टेप पे, सेटअप बकेट पॉलिसी फॉर पब्लिक एक्सेस। चलिए अब हम बकेट पॉलिसी पे जाते हैं।
स्टिल इन द बकेट प्रॉपर्टीज़, मतलब हमें यहीं पे रहना है और यहाँ पर हम ढूंढते हैं। ओके, ये URL की बात कर रहा था, ये URL यहाँ पर आ चुका है। ओके, बकेट पॉलिसी मेरे को दिख तो नहीं रहा है। ओके, ये कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, इन बकेट प्रॉपर्टीज़ में बोल रहा है बट परमिशंस के अंदर है। बकेट पॉलिसी यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, मतलब चैट जीपीटी भी पूरा एक्यूरेट नहीं है और आपको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हम देख पा रहे हैं जैसा आपके सामने है। अब ये बोल रहा है बकेट पॉलिसी में आप यहाँ पर ये कॉपी करिए और वहाँ पर पेस्ट करिए। चलिए हम इसको एडिट करते हैं बकेट पॉलिसी को, और इसके अंदर हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा अपनी वेबसाइट का नाम, बकेट का नाम जो हमने यूज़ किया था। ठीक है, उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। हमने सेव कर दिया है इसको, और अब हमें बोल रहा है वेट फॉर फ्यू मोमेंट्स, और उसके बाद यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ योर बकेट्स वेबसाइट होस्टिंग इन प्रॉपर्टीज टैब। चलिए हम प्रॉपर्टीज टैब में जाते हैं। स्टेटस तो यहाँ पे मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है। उसके बाद हम जाएंगे URL पे। ओके, चलिए हम URL हिट करके देखते हैं क्या होता है। अभी तक ये वेटिंग पे है, अभी हमारा कोई SSL कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। ओके, हमारी वेबसाइट अप हो गई है, तो इसका मतलब हमारा एंड टू एंड काम कर रहा है चैट जीपीटी ने जैसा हमको बताया, बट थोड़े से ऑप्शंस इधर उधर हैं। ऐसा हो सकता है कि ये अपडेटेड नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी जो डाटा प्रोवाइड करता है अप टू 2021 तक का प्रोवाइड करता है। और क्लिक मी यस, जैसा कि हमने, अगर आप देख पा रहे हैं, index.html में ये सब क्लिक किया था, ये सब किया था। क्लिक मी पे ये से हेलो कॉल होगा और ये सब होगा, ये हमने कॉपी पेस्ट मारा था चैट जीपीटी से। तो हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट कुछ ही मिनटों में तैयार हो गई है, जैसा उसने इंस्ट्रक्शन दी। तो मुझे लगता है चैट जीपीटी आपकी प्रोडक्टिविटी सही में बढ़ा देगा अगर आप सही से यूज़ करें, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ चीज़ों की होनी चाहिए। मिलेंगे हम फिर दूसरे वीडियो में, जिसमें हम और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।